तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आप और हम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच अपने बिहार की स्पेशलिटी वहाँ की लिट्टी और चोखा की रेसिपी लेके आए हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में सत्तू लेंगे। उसमें हम घर के बने हुए अचार के मसाले 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच काला नमक डालेंगे। अब इस पर हम बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक और एक आधी बारीक कटी हुई लहसुन के टुकड़े डालेंगे। अब हम इस पर 1-2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और 2 से 3 चम्मच इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 नींबू के रस डालेंगे और 1 छोटी कटोरी हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसे हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने टाइम ये इंश्योर करेंगे कि इसमें कहीं पर भी गुठली ना बने। हमारा फिलिंग मटेरियल बनकर अब तैयार है। अब हम आटे की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। इसके लिए हमने एक गमले में 2 कटोरी आटा लिया है और 1 बड़ी चम्मच हमने घी का डाला है। आधी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 1 चम्मच अजवाइन को हम लोग अच्छी तरीके से बारीक तरह से हाथ से मसल कर फिर इसमें डालेंगे। अब हम इस पर थोड़ी थोड़ी पानी डालकर अब हम आटे को अच्छी तरीके से आटे का डो प्रिपेयर कर लेंगे। इस प्रिपेयर्ड आटे के डो को अब थोड़ी देर 10 मिनट के लिए हम इसे सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हमारे आटे का डो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे छोटी छोटी लोइयों में तब्दील करके अब हम इसमें अपने सत्तू का तैयार किया हुआ फिलिंग इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसे हम सारे लोइयों में हम इसे अच्छे से सत्तू को हमने फिल करके रख लिया है। फिलिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे फिलिंग मटेरियल हमारा जो लोई है वो फटे नहीं, इससे नहीं तो फिर सिकने के टाइम में फिलिंग मटेरियल सारा बाहर आ जाएगा। हमारा लिट्टी के लिए प्रिपरेशन तैयार हो चुका है। अब हम इसे सिकने के लिए गैस पर लगाएंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ी सी घी डाली है और हमने अपने सारे फिलिंग किए हुए लिट्टी को हम इसमें कम आंच पे रख के इसे हम अब एक ढक के रख देंगे। अब जब तक हमारा लिट्टी तैयार होता है तब तक हम चोखे की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने दूसरे चूल्हे पे हमने टमाटर को सिकने के लिए रखा है कम आंच पर, और साथ ही साथ हमने 1 प्याज और 1 लहसुन को भी हमने यहाँ पर सिकने के लिए रखा है। हम बीच बीच में लिट्टी को भी देखते रहेंगे और उसे एक साइड पक जाने के बाद उसे हमने वापस से दूसरे साइड सिकने के लिए हमने पलट के रख दिया है। उसी प्रकार हम इधर चोखे के लिए भी हम टमाटर प्याज और लहसुन को हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप में हमने उसे सिका है। अब वो अच्छी तरीके से जब वो पक गए तो हमने उन्हें बाहर निकाल लिया और अब हमने आलू को गैस पर हमने पकने के लिए रखा है। इस गैस पर इस तरह से पका के डालने से चोखे में इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है। इसीलिए हमने आलू को आधे बॉईल किए और फिर हमने उसे हमने गैस पर सिकने के लिए रखा था। हमारे अब टमाटर प्याज लहसुन ये सब सिक चुके हैं, आलू सिक चुके हैं। अब हमने बैंगन को गैस पर सिकने के लिए रखा है। हमारी लिट्टी अब दोनों तरफ से सिक चुकी है तो हमने इसे अब एक बर्तन में बाहर निकाल लिया है। साथ ही साथ अब हमारा बैंगन भी ऑलमोस्ट पक चुका है, तो अब हम इसे गैस बंद करके हम इसे गैस पर से नीचे निकाल लेंगे। हमारी लिट्टी अब बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम चोखे की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पकाए गए सारे सामग्री के उसके ऊपर के परत को हम लोग साफ कर लेंगे और एक बाउल में अब हमने आलू टमाटर प्याज बैंगन और लहसुन के पकाए हुए टुकड़े हमने लिए। अब हम इन सारे पके हुए चीज़ों को एक स्मैशर की मदद से अच्छे तरीके से स्मैश कर लेंगे और अब हम इसमें नमक मिर्च पाउडर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज बारीक कटी हुई धनिया पत्ता नींबू के रस और सरसों का तेल डाल के इसे अच्छी तरीके से हाथ से हमने इसे मिला दिया है। अब हमारा लिट्टी और चोखा बनकर तैयार हो चुका है।
अब हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। हमारे बिहार में यह प्रायः लिट्टी चोखा अचार और प्याज के साथ में खाया जाता है। साथ ही साथ इसे घी में डिप करके खाया जाता है। इसे आप भी अपने घर पर बनाएं और ट्राई करें। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।